आफ्टर पार्टी में छा जाने का राज, वाई फॉलोइंग अप इज की। ओके, तो आपने इंटरव्यू धूम मचा दी। आपने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर दिए, अपने स्किल्स दिखाए एंड टोटली रॉक्ड इट। बट हियर्स द थिंग, इंटरव्यू खत्म नहीं होती है जब आप रूम से बाहर निकलते हो। बाद में फॉलो अप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरा सोचो, और भी बहुत से क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे। फॉलो अप ईमेल भेजने से आप उनके दिमाग में बने रहते हो। इट शोज यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड एंड कीन ऑन ज्वाइनिंग देयर टीम। प्लस ये आपके स्किल्स और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ये बताने का एक और मौका है। इट्स लाइक सेंडिंग अ वर्चुअल थैंक यू नोट। इट शोज यूर पोलाइट, प्रोफेशनल एंड सीरियस अबाउट द अपॉर्चुनिटी। एक वेल टाइम्ड, वेल रिटन फॉलो अप की पावर को कम मत अंडर एस्टिमेट करो। यही वो चीज हो सकती है जो आपको कंपटीशन से अलग दिखाए। सो कैसे लिखें एक परफेक्ट फॉलो अप ईमेल? चलो जानते हैं। सबसे पहले अपने ईमेल को पर्सनलाइज करें। इंटरव्यू के दौरान हुई स्पेसिफिक कन्वर्सेशंस को रेफरेंस करें। इससे ये दिखता है कि आप अटेंटिव थे और आपने डिटेल्स को ध्यान से सुना। अपने ईमेल को कंसाइज और टू द पॉइंट रखें। लंबी ईमेल से बचें। अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करें। थैंक देम फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड देयर टाइम। अपने की स्ट्रेंथ्स और कैसे आप टीम में वैल्यू ऐड कर सकते हैं ये हाईलाइट करें। फाइनली अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को क्लियरली मेंशन करें और फॉलो अप के लिए ओपन रहें। एक वेल क्राफ्टेड फॉलो अप ईमेल आपके प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट करता है और आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करता है। सो डोंट स्किप दिस क्रूशियल स्टेप। फॉलो अप, स्टैंड आउट एंड सिक्योर दैट जॉब। Thank you. Next, crafting the perfect email. Crafting the perfect email is an art, and today we're going to master it together. First things first, thank you emails की बात करते हैं। These are crucial, especially after an interview. यह तो भेजना ही है, guys. It's basic interview etiquette. It shows professionalism and gratitude. अपने इंटरव्यू के 24 आवर्स के अंदर अंदर भेजने की कोशिश करो। Timing is everything here. इससे ज्यादा देर हुई और आप भूले जा सकते हो। You don't want to miss this window of opportunity. Keep it short, sweet and to the point. No one has time for lengthy emails. इंटरव्यूअर को उनका टाइम देने के लिए और रोल और कंपनी के बारे में जानने का मौका देने के लिए थैंक यू बोलो। Acknowledge their effort. इंटरव्यू के दौरान डिस्कस की गई किसी स्पेसिफिक चीज का मेंशन करो। This shows you were attentive and engaged. For example, आप ऐसा कुछ कह सकते हो, I really enjoyed learning more about your company's new initiative and mention the specific area. This makes your email more personalized. My experience in mention your relevant experience would allow me to contribute to this project from day one. समझ आया? This connects your skills to their needs. आप सिर्फ थैंक यू नहीं कह रहे हो, आप उन्हें अपने स्किल्स और आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो ये याद दिला रहे हो। This is your chance to stand out and leave a lasting impression. Remember, a well-crafted email can be the difference between getting a callback or being forgotten. So, take your time, be thoughtful, and make every word count. And there you have it, the blueprint for crafting the perfect email. Happy emailing! Name dropping 101. Personalizing your message. याद रखना, आप किसी रोबोट को जेनेरिक ईमेल नहीं भेज रहे हो, आप एक रियल पर्सन से बात कर रहे हो। So make it personal. अपने इंटरव्यूअर को नेम से एड्रेस करना बहुत जरूरी है। It shows you paid attention and remember them. अगर आप मल्टीपल पीपल से मिले हो तो हर पर्सन को इंडिविजुअल ईमेल्स भेजो। हाँ, इसमें थोड़ी ज्यादा एफर्ट लगती है, but trust me, it's worth it. It shows you're truly invested and serious about the opportunity. हर ईमेल को पर्सनलाइज करने की कोशिश करो by mentioning something specific you discussed with that particular interviewer. ये उनके रोल से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट जिसका उन्होंने मेंशन किया हो या फिर कोई शेयर्ड इंटरेस्ट जो आपको कॉन्वर्सेशन के दौरान पता चला हो। टाइमिंग इज एवरीथिंग व्हेन टू हिट सेंड। हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि 24 आवर्स के अंदर थैंक यू ईमेल भेजना बहुत जरूरी है। बट व्हाट अबाउट फॉलोइंग अप आफ्टर दैट? वेल, इट डिपेंड्स। क्या उन्होंने आपको अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए कोई टाइमलाइन दी थी? अगर हाँ, तो उसे गाइड की तरह यूज करो। अगर उन्होंने कहा था कि वो 2 वीक्स में डिसाइड करेंगे, तो उस पीरियड के 1 या 2 दिन बाद एक जेंटल फॉलो अप ईमेल भेजो। अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी है, तो वरी मत करो। इंटरव्यू के 1 हफ्ते बाद फॉलो अप ईमेल भेजना एब्सोल्युटली ओके है। बस इसे शॉर्ट रखें एंड रीइटरेट योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन। Section 5. The don'ts of follow-ups.
अवॉइडिंग इंटरव्यूअर फैटीग। अब फॉलो अप करना इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन एंथुसियास्टिक होने और अनोइंग होने के बीच एक लाइन होती है। यहाँ कुछ डोंट्स हैं जिन्हें ध्यान में रखना है। उन्हें ईमेल से बॉम्बार्ड मत करो। एक थैंक यू ईमेल और एक फॉलो अप ईमेल काफी होते हैं। बार बार ईमेल या कॉल करना आपको डेस्परेट और अनप्रोफेशनल दिखाएगा। इम्पेशेंट मत बनो। हायरिंग में समय लगता है। प्रोसेस पर ट्रस्ट करो और उन्हें डिसीजन लेने के लिए स्पेस दो। उन्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक मत करो। हाँ, ये देखना टेम्पटिंग होता है कि उन्होंने आपका प्रोफाइल देखा है या नहीं, लेकिन खुद को कंट्रोल करो। इसे प्रोफेशनल रखो और किसी भी क्रीपी ऑनलाइन बिहेवियर से बचो। सेक्शन 6 टू द पॉइंट, प्लीज कीपिंग इट कंसाइज एंड रेलेवेंट। याद रखना, इंटरव्यूअर्स बिजी लोग होते हैं। उनके पास लॉन्ग रैम्बलिंग ईमेल्स पढ़ने का टाइम नहीं होता है। अपने फॉलो अप्स को शॉर्ट, स्वीट एंड टू द पॉइंट रखो। जरूरी बातों पर स्टिक करो। इंटरव्यू के लिए थैंक यू। पोजीशन में अपनी इंटरेस्ट दोबारा बताना, अपने की स्किल्स और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो ये बताना, एक ब्रीफ रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना ऑप्शनल। बस उन्हें नॉवेल लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 7 द वेटिंग गेम, मैनेजिंग योर एक्सपेक्टेशंस। इंटरव्यू के बाद का वेट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप लगातार अपना ईमेल चेक करते रहते हो, इनबॉक्स रिफ्रेश करते रहते हो, रिस्पॉन्स की उम्मीद में। बट हियर्स द थिंग, आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो आपको कब रिप्लाई करेंगे। ये कहना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा ओवरथिंक न करो। इस टाइम का यूज दूसरी चीजों पर फोकस करने में करो। अप्लाई फॉर अदर जॉब्स, वर्क ऑन योर साइड हसल और जस्ट टेक अ ब्रेक एंड रिचार्ज। याद रखना, नो रिस्पॉन्स हमेशा बैड थिंग नहीं होती है। हो सकता है वो दूसरे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू कर रहे हों या फिर वो किसी और प्रोजेक्ट में बिजी हों। बुरा मत मानो। सेक्शन 8 सेकंड टाइम्स द चार्म, फॉलोइंग अप आफ्टर नो रिस्पॉन्स। 2 आपने एक थैंक यू ईमेल और एक फॉलो अप ईमेल भेजा, बट स्टिल कोई रिप्लाई नहीं आया। डोंट पैनिक, अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी चीजें मिस हो जाती हैं या फिर वो जेन्युइनली बिजी होते हैं। एक हफ्ता और वेट करो, फिर एक आखिरी शॉर्ट ईमेल भेजो। इसे पोलाइट एंड प्रोफेशनल रखो। आप ऐसा कुछ कह सकते हो, आई अंडरस्टैंड यूर बिजी, बट आई वॉन्टेड टू रीइटरेट माई स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन द पोजिशन। Please let me know if there's any update on the timeline or if you require any further information from me. अगर उसके बाद भी आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, तो समझ लेना कि उन्होंने दूसरे कैंडिडेट्स के साथ आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया है। But hey, at least you tried, right? Remember, persistence is key, but so is knowing when to move on. Use this time to reflect on your application process and see if there are areas you can improve. Attend workshops, network with professionals, and keep applying to other opportunities. Update your resume and cover letter to better highlight your skills and experiences. Stay positive and motivated because the right opportunity is out there for you. And when it comes, you'll be ready to seize it with confidence. Keep pushing forward and remember, every step is a step closer to your goal. Section 9 Stay classy. इंटरव्यू रॉकस्टार, मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म। चाहे कुछ भी आउटकम हो, पूरे इंटरव्यू प्रोसेस में अपना प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलती है, तो आप कभी नहीं जानते कि आपकी राहें कब दोबारा क्रॉस करेंगी। तो अगर वो आपको रिजेक्शन ईमेल भेजते हैं, तो ग्रेशियस बनो। उनका टाइम और कंसिडरेशन के लिए थैंक यू बोलो एंड विश देम द बेस्ट इन देयर सर्च। आप इसे फीडबैक की अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज कर सकते हो। पूछो कि क्या उनके पास आपके जॉब सर्च के लिए कोई एडवाइस है। आपको कभी नहीं पता, आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स मिल सकते हैं जो आपकी ड्रीम जॉब पाने में हेल्प कर सकते हैं। सेक्शन 10 यू गॉट दिस, कॉन्फिडेंस इज की। इंटरव्यू देना टफ होता है एंड द फॉलो अप प्रोसेस नर्व रैकिंग हो सकता है, बट रिमेंबर, you've got this. आप टैलेंटेड हो, आप केपेबल हो एंड आपके पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। इन टिप्स को फॉलो करके एंड खुद के प्रति ट्रू रहकर आप अपनी ड्रीम जॉब पाने के चांसेस बढ़ा देंगे। So go out there, ace those interviews and don't forget to follow up.